राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है और ये रजत जयंती साल राज्य के गौरव और उपलब्धियों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का संकल्प निरंतर साकार हो रहा है। दिन के विशेष सत्र को लेकर सांसद बंसल ने कहा कि ये सत्र राज्य की अब तक की गति, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर चिंतन मंथन का अवसर है। आपदाओं जैसी चुनौतियों से जूझते हुए उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस सत्र में आगे रोड मैप पर भी सकारात्मक विमर्श होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विपक्ष भी इस ऐतिहासिक अवसर पर रचनात्मक भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है, रजत जी वर्ष है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विकल्प रहित संकल्प है कि इस 25वें वर्ष तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य में आए। उसको लेकर के अथक प्रयास हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि 2 दिन का ये सत्र है जिसमें अब तक का उत्तराखंड की प्रगति का सिंहावलोकन होगा। जो हमारी उपलब्धियां हैं वो सबके सामने आएंगी, राज्य आज कहाँ खड़ा है और मुझे लगता है सकारात्मक चिंतन मंथन होगा तो आगे का एक रोड मैप भी बनेगा कि आगे किस प्रकार राज्य, क्योंकि इस राज्य में आपदाएं अधिक आती हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य किस प्रकार और आगे बढ़ेगा, इस पर चिंतन मंथन होगा 2 दिन के सत्र में। तो मुझे लगता है विपक्ष भी इसमें। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बिहार में महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये कोई वैचारिक गठबंधन नहीं बल्कि मजबूरी का गठबंधन है, बल्कि कहे तो लठबंधन है जहां से आपसी टकराव और मतभेद सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन की एकता केवल मंच तक सीमित है जहां नेता साथ तो खड़े दिखते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह बिखरे हुए हैं। मैं कहूँ अगर उसको वो एक मजबूरी का गठबंधन है बल्कि लठबंधन है। रोजाना उसमें लड़ाई होती रहती है और किसी दिन एक बार इकट्ठे होकर के आते हैं, फिर कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं। कल भी इसी प्रकार हुआ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस गठबंधन का जो एक पार्ट है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें जो उसके प्रमुख श्री राहुल गांधी उसमें थे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसलिए उस गठबंधन में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या रिजल्ट आए ये अनुमान लगाया जा सकता है। 2 डिप्टी सीएम डिक्लेयर हुए हैं लेकिन कांग्रेस का डिप्टी सीएम कौन होगा ये घोषित नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी गठबंधन की गांठें खुली नहीं है, वो गठबंधन की स्थिति में ही है। रजत जयंती को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। इस मौके पर रुड़की के ब्लॉक और तहसील स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके मद्देनजर मजिस्ट्रेट ने तहसील सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सभी विभागों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही राज्य स्थापना दिवस मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें कई सारे प्रोग्राम आयोजित होंगे। जैसे लेबर पर और हम सभी का है ही कि 25 साल पूर्ण हुआ है हमारा राज्य बनते हुए। उस रजत जयंती को पर्व जैसा मना रहा है। जैसा हमें जिला मुख्यालय से निर्देश हुआ है, कहीं हमारा ब्लॉक लेवल का इवेंट हो, नगर क्षेत्र, नगर निगम या नगर पंचायत में होने वाला इवेंट का आज एक रिव्यू बैठक लिया था। अपना तैयारी जल्द से जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिया है और कहाँ कहाँ चीज़ें में कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है विभाग या निगम या तहसील के बीचों में, उस हिसाब से गैप को हमने आइडेंटिफाई करके कार्य रूप में लाई।
सीमांत क्षेत्र मानगांव में देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा और बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने दीप प्रज्वलित किया। रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के माना में देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय उत्सव देश के प्रथम ग्राम माना को सीमांत पर्यटन, सांस्कृतिक गौरव और सामुदायिक विकास के एक जीवंत केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। माना में देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ करते हुए उत्तर भारत एरिया की जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने कहा कि ये भारतीय सेना के लिए गौरव का पल है। भारतीय सेना और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों ही समर्पित हैं उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए और ये एक नई पहल। अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना देश की सीमाओं के साथ साथ इस क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी आगे बढ़कर काम कर रही है। सेना की पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, रिवर्स माइग्रेशन, पलायन रोकने के प्रयास को बल मिल रहा है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सफलता मिल रही है। इन प्रयासों से हमारे सीमावर्ती गांव सुरक्षित होने के साथ साथ तरक्की की नई राह पर चल रहे हैं। ये आज से आप जैसा जानते हैं कि देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 25 और 26 अक्टूबर को यहाँ हो रहा है। ये इंडियन आर्मी और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है कि रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है और जो गाँवों की तरफ से लोगों को पीछे की तरफ जा रहे हैं, उनको वापस यहाँ लाने के लिए, टूरिज़्म बढ़ाने के लिए और अपनी संस्कृति को लोगों को दिखाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। महोत्सव में गढ़वाल की समृद्ध परंपराओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं, हस्तशिल्प, स्थानीय जड़ी बूटियों और जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये पहल गढ़वाली संस्कृति को प्रवासन रोकने और लोगों को अपने पैतृक गांवों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करने के एक सशक्त माध्यम के रूप में भी देखा जा रहा है। पहली बार जो इस देवभूमि में और माणा के प्रथम गांव के सानिध्य में भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में ये पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा, देवभूमि कल्चर फेस्टिवल के नाम से। ये उत्तराखंड के कल्चरों को आगे बढ़ाने के लिए इस देवभूमि में जिस प्रकार से आर्मी के द्वारा इस कार्यक्रम को, सेना के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया, मैं सेना के उन तमाम अधिकारियों का, जवानों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर उस देवभूमि के सांस्कृतिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की बोली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये कार्य किया जा रहा है और इस सीमांत प्रथम गांव माणा के सानिध्य में और भगवान बद्री विशाल के सानिध्य में, इन सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए और देश से आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों का, सनातन धर्मियों का इस उत्तराखंड के संस्कृति से हूर-बूर होगा, उनको समय प्राप्त होगा और वो भी आनंदित होंगे। ये उत्सव सीमांत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा, जो सीमांत क्षेत्रों के सशक्तिकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। चमोली से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 27 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने आदेश दिए कि जल्द से जल्द प्रदेश भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। लिहाजा कई जिलों में डीएम मुख्यमंत्री के आदेशों पर गंभीरता से काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ के डीएम ने विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने पिथौरागढ़ की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त आदेश दिए हैं। जिला सभागार में जिलाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, आरडब्ल्यूडी सहित उन सभी विभागों के साथ बैठक की। डीएम ने आदेश दिया है कि पिथौरागढ़ में जितनी भी सड़कें हैं उसे 1 महीने में गड्ढा मुक्त किया जाए। इसमें सभी विभागों की जो भी हमारी कार्यदायी संस्थाएं जो रोड से कंसर्न है, उनके साथ एक डिटेल मीटिंग की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि युद्ध स्तर पर इसमें काम करें और पूरे जन के अंतर्गत जितनी भी सड़कें उनको गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि जो भी कार्य करें वो गुणवत्ता युक्त कार्य करें। तो इसके लिए भी मेरे द्वारा विशेष निर्देश और जो हमारी एसडीएम लेवल पे भी हमने कुछ कमिटीज गठित की गई हैं, उनके माध्यम से भी फिर इसकी कराई जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि गुणवत्ता युक्त कार्य हो और सभी क्षेत्रों के अंतर्गत फास्ट कार्य किया जाए और एक जो समय अवधि हम लोगों ने दी हुई है उसके अंतर्गत ये कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाए। उसका सर ऊपरी डीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का नहीं है, बल्कि जो सड़क बन रही है उसको भी गुणवत्ता के साथ उसका निर्माण करना है और उसकी गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करना है। इसके लिए जिलाधिकारी ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसे कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर सभी सड़कों की जाँच कर रिपोर्ट जमा करें। इसमें सभी विभागों की जो भी हमारी कार्यदायी संस्थाएं जो रोड से कंसर्न है, उनके साथ एक डिटेल मीटिंग की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि युद्ध स्तर पर इसमें काम करें और पूरे जनपद के अंतर्गत जितनी भी सड़कें उनको गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी कार्य करें वो गुणवत्ता युक्त कार्य करें। तो इसके लिए भी मेरे द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं और जो हमारी एसडीएम लेवल पे भी हमने कुछ कमिटीज गठित की गई हैं, उनके माध्यम से भी फिर इसकी चेकिंग कराई जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि गुणवत्ता युक्त कार्य हो और सभी क्षेत्रों के अंतर्गत फास्ट कार्य किया जाए और एक जो समय अवधि हम लोगों ने दी हुई है उसके अंतर्गत ये कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाए। उसका सर ऊपरी जांच कमेटी का काम ये भी देखना है कि जहां सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं। जिलाधिकारी ने बताया कि वो खुद ही निरीक्षण करके सड़कों की गुणवत्ता भी चेक करेंगे। डीएम के आदेश के मुताबिक अगर काम होता है तो पिथौरागढ़ की सभी सड़कें 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की चारों घाटियों की पौराणिक संस्कृति आज भी ठीक उसी तरह से जीवित है जैसे पौराणिक काल में हुआ करती थी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के गुरु चौरंगीनाथ के मेले की, जिनको 3 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के गांजड़ा क्षेत्र में गुरु चौरंगीनाथ का पौराणिक मेला 9 नवंबर से शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां इन दिनों तेज हैं। मेले में देवताओं के आशीर्वाद के साथ यहां अतिथि देवो भव की परंपरा के निर्वहन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गांजड़ा क्षेत्र के 5 गांव चौडियाट, दिकोली, सोड, लोदाड़ा और भेटियारा गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो मेला जिसको हम नगाथोड़ो बोलते हैं, उसकी तिथि जो है 9 तारीख से शुरू होगा। 9 नवंबर से 9/11/2025 को नगाथोड़ो होगा और उस दिन देवता जो है चौडाट गाँव जाएगा, रात को दिखोली आएगा और रात को दिखोली में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।
और 10 को देवता जो है फिर सौड़ चला जाएगा। 11 को सौड़ रहेगा रात को, 10 को 11 को देवता जो लुदाड़ा रहेगा, और लुदाड़ा देवता जो है लुदाड़ा रहेगा 11 को, और 12 को देवता जो है फिर बिटियारा चला जाएगा रात को, और 13 तारीख को इस मेले का होगा समापन। और इसके जो है 5 थोड़ होते हैं। तो आज हमारा जो है ये चौथा थोड़, ये जो है तीसरा थोड़ है, और चौथा थोड़ जो है 30 तारीख को होगा, इस 30 अक्टूबर को होगा। उस दिन देवता जो है यहाँ से सौड़ जो है चौंडाटगुण जाएगा, आज देवता जो है सौड़ जाएगा। तो इन थोड़ों के बीच में जो है देवता केवल चौंडाटगुण सौड़ में ही जो है इसका पूजन होता है, और इन्हीं 2 जगहों में देवता जो है प्रवास करता है। प्रत्येक गांव में देवताओं के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 गांवों में विशेष व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक घर में मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पकवान तैयार किए जाते हैं, और हर एक श्रद्धालु को देवता का अंश मानकर भोजन कराया जाता है। खास बात यह है कि मेला प्रांगण में श्रद्धालुओं की गिनती कर हर घर के हिस्से में बराबर मेहमानों को बांटकर भोजन के लिए भेजा जाता है। जो आप हमारे इस मेले का जो इस तरह से टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दिखाते हैं। हमारा जो चौंडाटगुण का जो मेला है, ये चौरंगी देवता का जो मेला है चौंडाटगुण से स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम ये दिखोली तामेश्वर महादेव जी का जो है नीना का थोड़ा जो होता है, तामेश्वर महादेव जी के जो अवतार हैं वो उतरते हैं यहाँ पे, और उसके बाद चौंडाटगुण से हलवा देवता बाड़ी खाना स्टार्ट करता है, और बिटियारा तक। इसमें दिखोली में देवता बाड़ी नहीं खाता है, और सौड़ लुदाड़ा और चौंडाटगुण और बिटियारा में ये हमारे देवता बाड़ी खाता है। और बाकी हमारी ये जो डोलियाँ हैं ये देव नृत्य करते हैं, महिलाएं भी इसमें अपना भागीदारी करती है, जो नृत्य जो महिलाएं करती है। इसमें समिति तरफ से भी इनको जो है सम्मानित किया जाता है। और ये विशेषतर जो ये मेला है हमारा, ये ध्यान पिंड होता है। ये ध्यान के लिए, ध्यान के नाम से मेला चौरंगी देवता का जो ध्यान के प्रति जो चौरंगी देवता का जो पूरा समर्पित भगवान चौरंगीनाथ जो है ध्यान के प्रति लोग कहते हैं कहीं कहीं पहुँच जाता है। तो उस पर ये 3 साल में त्रैवार्षिक मेला ये हमारा जो है ये हम इसी तरह से जो है कार्तिक के महीने ही 3 सालों में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले में देवता के अलावा कोई मुख्य अतिथि नहीं होता, यानी प्रत्येक श्रद्धालु यहाँ देवता का रूप होते हैं, और देवता के रूप में अतिथि का सम्मान किया जाता है, जिसमें जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता है। मेले में 5 दिन सुबह से पूजा अर्चना की जाती है, देवडोलियों के साथ नाच गाना होता है। दोपहर में हर श्रद्धालु को भोजन कराया जाता है। गुरु चौरंगीनाथ के साथ चलने वाले उनके वीर हलवा देवता को सीटियों के साथ अवतरित कर प्रत्येक घर से कद्दू ककड़ी, दही घी और बाड़ी देवता को खिलाया जाता है। बद्रीनाथ चमोली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बद्रीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है, जहां रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। और अगला गीत मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम सभी की जीवन रेखा, हिंदुस्तान की जीवन रेखा, और हम सबकी पूज्य माँ गंगा मंदिर ये गीत आप सबके कृष्ण
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।